हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हमारी ये ऑनलाइन दूसरी क्लास है। जैसा कि कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को किया था और 4 क्वेश्चन मैंने दिया था आपको करने के लिए, लेकिन कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। कुछ लोगों को तो लग रहा है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि उसमें निकालना क्या है, तो इसलिए आज हमने ये क्वेश्चन ही लिख लिया है कि आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन का नाम लिख के भेज रहे हैं। नॉमेनक्लेचर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही, तो नॉमेनक्लेचर तो ये नहीं था। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आज नोट कर लिया है। CrNH3 ऑफ होल 6⁻³ यानी कि यह क्रोमियम का एक साल्ट है। और इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो लिखा हुआ कि चक्रण संकरण चुंबकीय गुण संरचना को ज्ञात करें। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर नहीं करना आपको, ये सारी चीज़ें निकालनी है आपको। चक्रण संकरण चुंबकीय गुण और इसका स्ट्रक्चर यानी कि ड्रॉ करना है। तो ये देखते हैं इसका नाम क्या होगा फिलहाल। तो इसका नाम होगा हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड, और ये प्लस है तो आयन हो जाएगा। ठीक है, अब संकरण हम किसका निकालते हैं स्टूडेंट, तो संकरण हम तो निकालते हैं सेंट्रल मेटल का। तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा है, तो यहाँ पर NH3 तो लेगेंड है, आपको पता होगा। तो इसमें क्रोमियम हमारा क्या है, एक तरह से सेंट्रल मेटल है। ठीक है, तो आइए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 4p0। अभी आपको पता होगा क्रोमियम 24 नंबर का जो एलिमेंट है, यह एक एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। इसमें यहाँ पर 3d4 और 4s2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d5 में 3d4 में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d5। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये सिंपली क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब आपको क्रोमियम प्लस प्लस यानी 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, यानी कि ये कैटायन है। क्या, तो कैटायन कैसे फॉर्म होता है, आपको पता है कि जब कोई उदासीन परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है, और एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को अगर वो ले लेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, एनायन का, यानी कि नेगेटिव वाले का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो 3+ करने का मतलब ये है, जो ऊपर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर किया हुआ है, इसमें आउटर मोस्ट जो सेल होगा उससे इलेक्ट्रॉन को आप 3 निकाल देंगे, बस सिंपल सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा क्रोमियम 3+ का। ओके, तो आइए देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बाहर जाएगा और 2 इसमें से जाएंगे 3d वाले में से, क्योंकि इसके बाहर तो भाई भी नहीं बचे नहीं है। तो 3d5 जो है लिखा हुआ, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और 4s1 से एक जाएगा। तो अगर 3d5 में से 2 निकाल दें तो 3d3 बचता है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं इसके ऑर्बिटल्स में, तो कैसे होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये पूरा बॉक्स खाली रहेगा, और ये आपका p वाला भी बॉक्स क्या होगा, खाली होगा। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, कितने लिगेंड है, तो यहाँ पर 6 लिगेंड है। कितने लिगेंड है, 6। तो 6 लिगेंड है, और NH3 आपको पता होगा एक उदासीन लिगेंड है, और यह पेयर के रूप में कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो एक NH3 एक पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, यानी कि 6 है तो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यानी कि अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है, जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकी। ये एकदम ऑब्वियस सी बात है, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अष्टफलकी ही होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपका होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या तो टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए NH3 तो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन स्टूडेंट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको मैं पेयर्ड कर दूं, मैंने कल बताया था प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, कि ये प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का पेयर कर देता है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। क्रोमियम ऑलरेडी क्या है, एक एक्सेप्शन है, इसलिए आप इस पर खासा ध्यान रखेंगे इस बात का, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यहाँ से इसमें हमने शो कर रखे। अब NH3 जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा वो इस बॉक्स में जाएगा, एक इसमें जाएगा, और ये यस का है तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन जा ही सकते हैं। NH3 लिखने का मतलब है कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ D का हमने 2 लिया, एक यस का लिया और 3 P का लिया। तो इस तरह से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी कि संकरण जो होगा वो होगा आपका D2 यानी कि 2D के sp3, एक यस का और 3 P का, तो D2 sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, अब अगर आपका D2 sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसी से हम पता कर लेंगे कि इसका आखिर आकार क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अष्टफलकी ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब चुंबकीय गुण की बात करते हैं, तो आपको पता होगा मैंने डी ब्लॉक जो पढ़ाया था, मैंने बोला था कि अगर डी और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन है
पेयर नहीं है, तो जब पेयर नहीं होते हैं तो उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या करता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करता है, यानी कि वो होगा आकर्षित हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे अनुचुंबकी। क्या बोलेंगे, अनुचुंबकी। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका अनुचुंबकी हो जाएगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, ये प्लेन में होगा और ये दोनों प्लेन के क्या होंगे, अंदर और बाहर, इस तरह से, एक उस साइड होगा और एक इस साइड होगा, ठीक है। और यहाँ 6NH3 हम यहाँ दिखा देंगे इस तरह से, समझ में आ रहा है। अब इसमें बात करते हैं कि जो स्पिन है, चक्रण है, वो क्या है। चक्रण, अगर चक्रण की बात करें कि ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो होगा हाई स्पिन, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं यहाँ पर हेयर, अगर यहाँ पेयर हो जाते हैं तो उसे हम लोग लिखते हैं लो स्पिन। तो अगर यहाँ चक्रण का हम हेडिंग डाल दें और बताएं कि इसका चक्रण क्या होगा, तो स्टूडेंट इसका चक्रण होगा लो, यानी कि निम्न चक्र, सॉरी, इसका चक्रण होगा उच्च चक्रण। क्या होगा, उच्च चक्रण, यानी कि हाई स्पिन वाला ये कंपाउंड है। ओके, अब देखिए, अगर ये चुंबकीय गुण इसका अनुचुंबकी हो गया, तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला है म्यू इक्वल्स n+2 Bm, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और ये n क्या दिखाता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसको यहाँ रख देंगे। तो 3 है यहाँ, 1 2 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, और ये आपका 3 और 3 2 5 हो गया, 5 3 15, 15 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं 3.87 आपका